तुर्की अफगान शासक। प्रश्न और उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 7 इतिहास का यह चैप्टर 3 है। तो प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई? तो उत्तर है दिल्ली की स्थापना 950 में तोमर राजवंश के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो तोमर राजवंश के काल में हुई थी। लेकिन 12वीं सदी में अजमेर के शासक चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दूसरा प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में तुर्क राज्य के विस्तार के लिए अपने गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उसे देवगिरी, वारगल, द्वार समुंदर, मुदरगई पर विजय प्राप्त कर ली और दक्षिण के एक बड़े भाग पर सुल्तान राज्य के अधीन कर लिया। लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अधिकार न कर उसे सालाना कर देने के करार पर उन्हें राज्य लौटा दिया था। पहले राजा क्या करता था? जीतता था और उसे राज्य दे देता था, उसके एवज में उससे पैसा लेता था। तीसरा प्रश्न है मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लगाई थी? तो उत्तर लिखेंगे मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे उसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और आम जनता से भी कोई अधिक मूल्य न वसूल कर सके। आगे प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो तुगलक ने करवाया था। अब मिलान करना है। तो आरंभिक तुर्क वंश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। दूसरा है खिलजी वंश जलाउद्दीन। तीसरा है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश कौन है? गयासुद्दीन। और सैयद वंश, तो सैयद वंश कौन है? खिलजी खां। और लोदी वंश बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। अब हम लोग प्रश्न और उत्तर की ओर चलेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तदारी व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। अक्तदारी व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। उत्तर लिखेंगे दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को, अमीर जो पैसा वहाँ पर ज़्यादा जिसके पास रहता था उन्हें अमीर कहा जाता था, को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया जाता था। इन इलाकों में वह क्या कराते थे? अक्तादारी या अक्ता कहा जाता था, जो अक्ता के अधीन मुक्ति या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व था कि वह अपने अक्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखे, सभी की आवश्यकताओं पर सुल्तान को सैनिक मदद दे सके। इसके लिए घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे। भूमि कर की वसूली वही करते थे। वही भूमि की वसूली भी वली के करते थे। वसूली का भाग कुछ अपने स्वयं रख लेते थे और छूटे हुए सैनिकों को वेतन उन्हीं से दिया जाता था। तो 7वां प्रश्न है सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर लिखेंगे सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव के बड़े और धनी किसान, जिन्हें खेत मुकदमा और चौधरी कहा जाता था, उन्हें क्या कहता? मुकद्दम या चौधरी कहते थे। राज्य की ओर से लगान वसूलते थे। लगान अर्थात भूमि कर को खराज कहा जाता था।
खराज की मात्रा भूमि पर उपजने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदाम में रखा जाता था। इस सेवा के बदले खुद मुकद्दम और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था और उन्हीं से उनका काम चलता था। 8वां प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था के कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का उल्लेख करें। तो दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था के कार्य और कार्यों की सूची इस प्रकार से है। अधिकारी काम, सूबेदार सूबे का मुख्य अधिकारी, दूसरा सेनापति सेना पर नियंत्रण रखने वाला, तीसरा प्रशासन तो प्रशासनिक कार्य को देखने वाला, चौथा वजीर वित्त विभाग का प्रधान, पांचवा आरिजे मलमलिक सुल्तान की सेना का प्रधान, छठा वकील ए दर राज परिवार की देखभाल करना, काजी न्याय करना, मुख्य न्यायाधीश, दीवान ए इस राजकीय फरमान जारी करने वाला, बर्दीर ए मूल मालिक गुप्त सूचना एकत्र करने वाला, गुप्तचर, मुक्ति या बलि, अशांतों में शांति व्यवस्था लाना और आमील वसूले गए राज्य का हिसाब रखता था। 9वां प्रश्न है, सल्तनत काल में उपजाई जाने वाली अनाजों को खरीफ व रबी फसल में बांटकर समझाएं। उत्तर लिखेंगे, सल्तनत काल में उपजाए गए अनाजों में रबी और फसल इस प्रकार से हैं। खरीफ फसल में है धान, ज्वार, बाजरा, तिल, कपास और रबी में गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, मसूरी। गन्ना और अरहर खरीफ और रबी दोनों में आते थे क्योंकि ये साल का समय लेते थे। अंगूर स्थानीय फसल होता था। तो आज हम लोग प्रश्न और उत्तर किए हैं जो कि तुर्क अफगान शासन प्रश्न और उत्तर, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।